तो दोस्तों, आपके YouTube चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लेकर आए हैं फिर मिक्स क्वेश्चन जो कि मैथ के मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो चलिए, अगर आप लोग को मिक्स क्वेश्चन के क्या है सीरीज, इसमें मिक्स क्वेश्चन में आपको बहुत टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हर एग्जाम के। इससे पहले मैं आपको शुरू करें मैथ के क्वेश्चन, चलिए आज एक क्वेश्चन में आपको पूछता हूँ प्रश्न कि आप बताइए आज 22 तारीख है, कितने हैं 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 दिसंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? इसका वीडियो के अंत में हम इसका आंसर बताएंगे और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज 22 दिसंबर को कुछ सा दिवस हम लोग मनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का, मतलब एक वो व्यापारी है, वो अपने माल का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मतलब क्रय मूल्य से 20% क्या करता है, अधिक अंकित करता है, और वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। मतलब कि अंकित जो किया क्रय मूल्य पर 20% से अधिक किया अंकित, और वह बट्टा देता है कितना, 5%। अंकित मूल्य पर 5% छूट देता है। तो वह बताएं कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। अगर मान लिया जाए हम लोग व्यापारी का सीपी जो था क्रय मूल्य, अगर मान लेते हैं हम क्रय मूल्य 100 रुपया है, कितना है क्रय मूल्य, अगर 100 रुपया मान लेते हैं, क्रय मूल्य कितना मान लिए 100 रुपया। तो क्रय मूल्य 100 रुपया, तो इसके ऊपर 20% क्या हुआ अंकित मूल्य। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, तो मार्क्स प्राइस हो जाएगा कितना 120 रुपया। अगर हम बात करें 120 रुपया मार्क्स प्राइस हुआ, 100 रुपया सीपी हुआ, तो उसके बाद क्या बोला 5% अंकित मूल्य पर, मतलब मार्क्स प्राइस पर 5% क्या दे रहा बट्टा। तो 120 का अगर हम 5% निकालते हैं तो 95/100, 0 0 खत्म, 19 5 95, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 19 6 14। इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो होगा SP वो कितना हो जाएगा 114 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरा 114 रुपया। अब बोला है कि सीपी 100 रुपया, मार्क्स प्राइस 120 रुपया, सेलिंग प्राइस 114 रुपया। तो लाभ कितना हो रहा है, पूछा है वही लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हो रहा है। तो 114 में से 100 रुपया घटा देंगे तो 14 रुपया का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत निकालने के लाभ प्रतिशत सीपी और गुने कितना 100, 100 से 100 खत्म, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 14% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। कितना प्रतिशत 14% जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करते जाए। इसलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। यानी मान लिया जाए कोई दो गो संख्या है जिसका योगफल कितना है 50 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना है। यानी बोला है कि कोई दो गो संख्या, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना है। तो पूछा है बड़ी संख्या क्या होगा। तो क्या बोला है कि कोई दो गो संख्या है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना है। तो मान लिया जाए दूसरी संख्या, मान लेते हैं दूसरी संख्या जो है x है। दूसरी संख्या क्या है x मान लिए, तो दूसरी संख्या का क्या है 7/3, ठीक क्या हो जाएगा 7x/3 गुना, ये हो जाएगा कौन पहली संख्या, पहली संख्या। अब बोला इन दोनों का योग, मतलब इन दोनों का क्या बोला है, दोनों का योगफल यानी x प्लस 7x/3 बराबर कितना है 50। तो एलसीएम लेंगे तो 3x + 10x, 3x + 7x 10x/3 बराबर कितना 50। तो x का मान कितना हो जाएगा 50 गुने 3/10, 10 बचे 50, 5 या 15, तो x का मान कितना हो जाएगा 15। तो इसमें पूछा है क्या पूछा है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या 7/3 होगा जो पहली संख्या है। तो बड़ी संख्या बराबर क्या, क्योंकि 15 से गुना है तो इसीलिए बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 7x/3,
7 गुने 50/3, 5 × 5 7 35। तो बड़ी संख्या जो होगा क्या हो जाएगा 35, क्योंकि छोटी संख्या क्या हो जाएगा 15, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C for कैट। क्या बताएं, दो संख्या था, इसका योगफल दिया था, तो मान लिया पहले दूसरी संख्या x, क्योंकि दूसरी संख्या बोलिए दूसरी संख्या का 7/3 गुना है, तो दूसरी संख्या x, तो पहली संख्या क्या है 7x/3। और दोनों संख्याओं का योग बोला है कितना है 50, दोनों से यहाँ निकाल लिए, तो बड़ी x निकाल ली, यहाँ संख्या निकाल लिए, ये क्या था x, पहली दूसरी संख्या निकल गया, आप दूसरी संख्या का बड़ी संख्या पूछा है तो 7/x/35 कर दिए, तो क्या निकल जाएगा हमको दूसरी संख्या निकल गया कितना 35। तो दूसरी संख्या क्या निकल गया 35। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक किला में 150 व्यक्ति के लिए 45 दिन के लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था है, और 10 दिन बाद 25 व्यक्ति किला छोड़कर चला गया। तो अब बताएं कितने अवधि तक शेष भोजन सामग्री उसी हिसाब से चलता रहेगा। मतलब बोला कि एक किला था जिसमें 150 को व्यक्ति था, 45 दिन के लिए भोजन सामग्री था कि 150 व्यक्ति जो है 45 दिन तक भोजन क्या करेगा खाएगा। लेकिन हुआ कि भोजन सामग्री था, लेकिन 10 दिन के बाद 25 व्यक्ति की किया किला छोड़कर चला गया। छोड़कर चले जाने के बाद अब जो बचा शेष उसका भोजन सामग्री कितना दिन बचेगा। तो देखिए अगर मान लिया जाए भोजन सामग्री दिन बोल दिए कि x दिन चलेगा, क्या दिन चलेगा x दिन चलेगा, शेष सामग्री x दिन चला। अब हम बात करते हैं कि किला छोड़कर 150 गो व्यक्ति था, पहले कितना व्यक्ति था 150 व्यक्ति, और 45 दिन का भोजन 10 दिन तो खा लिया, 150 व्यक्ति कितना दिन तक खा लिया भोजन। तो 45 में से अगर हम 10 घटा दें तो 35 दिन तो की किया 10 दिन खा लिया, तो बचा शेष कितना 35 दिन ना। तो 150 में क्या करेंगे 35 से गुना कर देंगे। अब क्या हुआ बराबर कि 10 दिन तो खा लिया तो इतना बचा, अब बचा शेष, बाद में 25 व्यक्ति भी किला छोड़कर भाग गया, यानी कोई कारण बस हुआ होगा किला छोड़कर, या खाना अच्छा नहीं लगा होगा, किला छोड़कर क्या हुआ भाग गया। तो 125 गो था, 50 गो था व्यक्ति, उसमें से 25 गो निकल गया तो बचा कितना 125 गो। अब 125 व्यक्ति जो बचा वह कितना दिन भोजन सामग्री, मतलब कितना दिन चलेगा दोनों को दिन, व्यक्ति और दिन, मतलब 150 व्यक्ति के लिए 35 दिन और 125 व्यक्ति के लिए x दिन। तो x बराबर क्या हो जाएगा 150 गुने 35 बटे 125, 25 पंचे 125, 25 छके 150, 7 पचे 35, कितना दिन चलेगा 42 दिन। मतलब कि अब 125 जो आदमी था उसके लिए भोजन कितना दिन बचा 42 दिन तक, या 125 व्यक्ति भोजन को क्या करेगा शेष भोजन को खाएगा कितना दिन 42 दिन तक। तो मतलब टोटल दिनों की संख्या कितने हो जाएगा 42 कितना हो जाएगा 42 दिन तक क्या करेगा भोजन को खाएगा। तो समझ में आ गया होगा, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 रुपया, यानी 10 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है। क्या बोला किसी धनराशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपया है। बोला यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए, 5 वर्ष के बाद मूलधन को क्या किया जाए 3 गुना बढ़ा दिया जाए, तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा, यानी फिर 10 वर्ष के बाद क्या हो जाए। अगर हम बात करते हैं 10 वर्ष का क्या दिया है 10 वर्ष का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 600 रुपया। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, अगर 1 वर्ष की बात करें सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 600 बटे 10 यानी कितना 60 रुपया। और तब 60 रुपया 1 वर्ष का, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो होगा 60 गुने कितना 5 बराबर 300 रुपया। अब बोला है यहीं पर कि 5 वर्ष का मूलधन 3 गुना हो जाए, तो 5 वर्ष का ये क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट,
अगर मूलधन 3 गुना बढ़ेगा तो ब्याज भी क्या बढ़ेगा, 3 गुना। तो इसीलिए इसका क्या कर देंगे 3 गुना। तो कितना हो जाएगा 900 रुपये। कितना वर्ष का, 5 वर्ष का। और 5 वर्ष का मेरे पास दिया हुआ 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 गुना बढ़ा गया तो 10 वर्ष का पूछा है कितना हो जाएगा। तो 900 कितना वर्ष का, 5 वर्ष का। और 5 वर्ष का जब 10 वर्ष का तो 9 3 कितना हो जाएगा 1200 रुपया हो जाएगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। फिर से देखते हैं, बोला कि 10 वर्ष का ब्याज कितना है 600 रुपया। 10 वर्ष का ब्याज कितना 600, तो 1 वर्ष का कितना लिखा 60 रुपया। तो 5 वर्ष का कितना ब्याज 300 रुपया। अब बोला कि ब्याज ने बोला 5 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए। जब मूलधन को, अगर हम मूलधन को 3 गुना करेंगे तो ब्याज भी क्या हो जाएगा मेरा, ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। अगर मूलधन को हम 3 गुना करते हैं तो ब्याज भी 3 गुना। तो जब 3 वर्ष का 5 वर्ष का ब्याज 300 तो 3 गुना कर देंगे तो 900 रुपया ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900 रुपया ब्याज। और पहले से 5 वर्ष का ब्याज मतलब 5 वर्ष का 900 रुपया, तो 5 वर्ष का और कितना 300 रुपया और, तो 900 और 300 कितना हो जाएगा 1200 रुपया टोटल क्या हो जाएगा हमारा ब्याज। कितना वर्ष का 10 साल का। 10 साल का ब्याज कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपया। ये क्या हो जाएगा मेरा C4 आंसर। चलिए क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 3750 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा। क्या पूछा है, एक घनाभ है, क्या है घन है। तो घन का हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक वर्ग की टाइप का क्या होता है, एक वर्ग। घन हो गया। इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना 3750। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6a²। यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6x²। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 3750 बराबर 6a²। तो 6 से इधर क्या करेंगे तो a² बराबर क्या हो जाएगा 3750 बटे 6। तो कटा दो 6 छाक 36, 1 और 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। और तो a बराबर क्या हो जाएगा √100 625। a बराबर 625। तो a का मान कितना हो जाएगा 25 का 25 गुना 25 625। यानी भुजा निकल गया मेरा कितना a 25 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है कि आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है AQ। क्या होता है AQ। तो A कितना है 25, तो 25 का Q कितना हो जाएगा 15625। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर A4 पर कितना हो जाएगा 15625। तो पूछा घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 3750 हो तो उसका आयतन पूछा। तो यहाँ तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 37 गुने इतना कर दिए बराबर a का मान निकालिए, यानी भुजा निकाल लिया। भुजा बराबर क्या होता है आयतन बराबर AQ, यानी भुजा Q बराबर 25 का Q बराबर कितना होता है 25 गुना 25 625 गुना 25 कितना 15625। यही क्या आ जाएगा हमारा। कौन सा दिवस हम लोग मनाते हैं, तो चलिए बताते हैं 22 दिसंबर को कौन सा दिवस हम लोग मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं 22 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस। क्या मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते हैं, जो कि महान गणितज्ञ श्री रामानुजन के जन्मदिन पर हम लोग यह गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। जिसका अगर जन्म की बात किया जाए तो 22 दिसंबर 1887 चेन्नई के एरोड गांव में हुआ था। और इसका मृत्यु की बात करें तो 26 अप्रैल 1920 को हुआ था। क्या हुआ था 26 अप्रैल 1920 को मृत्यु और 22 दिसंबर 1887 को जन्मदिन था। और इसी 22 दिसंबर को आज ही के दिन यानी 22 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, उन्हीं के जन्मदिन पर
राष्ट्रीय गणित नेशनल मैथमेटिक्स डे हम लोग प्रत्येक वर्ष 2012 से मनाते आ रहे हैं। तो यही क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।